कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का पिटारा लेकर फिर से हाजिर हूँ। पिटारे का हर सवाल आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंडित जसराज का निधन हो गया है, वो क्या थे? रिसेंटली रिनोन्ड पर्सनैलिटी पंडित जसराज हैज़ पास्ड अवे। ही वॉज हमारे ऑप्शंस हैं संगीतकार, निर्देशक, शास्त्रीय गायक, अभिनेता, पॉप गायक। हमारा आंसर है शास्त्रीय गायक। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का निधन हो गया है। उनका जन्म 1930 में हरियाणा में हुआ था। उनके संगीत करियर की शुरुआत 8 दशकों में हुई थी। उन्होंने अपने करियर में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए। पंडित जसराज 1975 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के प्राप्तकर्ता थे। 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1999 में पद्म भूषण भी जीता था। अगला सवाल, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new Director General of the Border Security Force, that is BSF? हमारे ऑप्शंस हैं राकेश अस्थाना, SS देशवाल, VSK कौमुदी। इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है राकेश अस्थाना। IPS अधिकारी राकेश अस्थाना को BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले ITBP यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक SS देशवाल को BSF महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। राकेश अस्थाना गुजरात कैडर के 1984 बैच के IPS अफसर हैं। आइए BSF के बारे में जानते हैं। BSF भारत की सीमाओं की सुरक्षा करती है। इसे भारतीय क्षेत्र की सीमा सुरक्षा की पहली पंक्ति भी कहा जाता है। यह पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारतीय सीमा की सुरक्षा करता है। BSF 1 दिसंबर 1965 को अस्तित्व में आया था। इसका उद्देश्य देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इसका निर्माण कई राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियन के विलय से किया गया था। अगला सवाल, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि MCX भारत का पहला बुलियन इंडेक्स लॉन्च करेगा। इसका नाम क्या होगा? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया दैट इज MCX विल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट बुलियन इंडेक्स। व्हाट विल बी इट्स नेम? हमारे ऑप्शंस है बुलियनोडेक्स, बुलियन डेक्स, बुलडेक्स। इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है बुलडेक्स। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि MCX 24 अगस्त 2020 को भारत का पहला बुलियन इंडेक्स यानी कि बुलडेक्स लॉन्च करेगा। बुलियन अर्थात देश के प्रमुख कमोडिटी एक्सचेंज में सोने और चांदी को पहले से ही व्यक्तिगत वस्तुओं के रूप में कारोबार किया जा रहा है। अंतर्निहित रूप में सोने और चांदी के साथ बुलडेक्स का बाजार आकार 50 होगा और नकदी निगमित वायदा अनुबंध होगा। MCX ने जुलाई में मॉक ट्रेडिंग अभ्यासों में बुलियन इंडेक्स फ्यूचर्स ट्रेड का परीक्षण किया था। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में स्थित एक स्वतंत्र कमोडिटी एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और यह मुंबई में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है। अगला सवाल, ग्वालियर चंबल ई वे का नाम
किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के नाम पर रखा जाएगा? ग्वालियर चंबल ई वे विल बी नेम्ड आफ्टर विच रिनोन्ड पर्सनैलिटी? हमारे ऑप्शंस हैं सुशांत सिंह राजपूत, अरुण जेटली, सुभाष चंद्र बोस, अटल बिहारी वाजपेयी। हमारा आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की द्वितीय पुण्यतिथि पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोवेवे होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अगला सवाल, किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य और पोषण आलेख पर जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल स्वास्थ्य और ई न्यूज़लेटर लॉन्च किया है? Which ministry has launched the Tribal Health and Nutrition Portal स्वास्थ्य and e-newsletter on health and nutrition आलेख? हमारे ऑप्शंस है शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, जनजातीय मामलों का मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है जनजातीय मामलों का मंत्रालय। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने स्वास्थ्य और पोषण आलेख पर जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल स्वास्थ्य और ई न्यूज़लेटर लॉन्च किया है। मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रवासी पोर्टल और राष्ट्रीय जनजातीय फेलोशिप पोर्टल खोलने की भी घोषणा की है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा और जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री हैं रेणुका सिंह सरूता। अगला सवाल, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 to 2020 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 to 2020? हमारे ऑप्शंस है अर्जुन सुब्रमण्यम, बिपिन रावत, करमबीर सिंह, RKS भदौरिया। हमारा आंसर है अर्जुन सुब्रमण्यम। सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम ने एक नई पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 to 2020। यह उनकी पहली पुस्तक इंडियाज वार्स और मिलिट्री हिस्ट्री 1947 to 1971 की अगली कड़ी है। अगला सवाल, किस राज्य की सरकार ने पढ़ाई तोहार पारा योजना शुरू करेगी? विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च पढ़ाई तोहार पारा स्कीम? हमारे ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, छत्तीसगढ़। हमारा आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा नाम से एक छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना स्कूली छात्रों को कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कक्षाओं के निलंबन के मद्देनज़र अपने इलाकों और गांवों में समुदाय की मदद से अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बाघेल और यहाँ के गवर्नर है अनुसुईया उके। अगला सवाल, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी कि AIFF ने भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि SAI के साथ एक वेब पोर्टल लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। पोर्टल का नाम क्या है? All India Football Federation, that is AIFF, has partnered with Sports Authority of India, that is SAI, to launch a web portal. What is the name of the portal? हमारे ऑप्शंस हैं ई स्कूल, ई पाठशाला, ई शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है ई पाठशाला। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF ने भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि SAI के साथ साझेदारी में वेब प्लेटफॉर्म यानी कि ई पाठशाला लॉन्च किया है। मंच ग्रासरूट और इंटरमीडिएट के लिए
फुटबॉल में एक एथलीट कोचिंग प्लेटफॉर्म है और रचनात्मकता को पहचानने और फुटबॉल में बच्चों की रुचि विकसित करने के लिए शुरू किया गया है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, माई फुटबॉल कल्चर, दूसरा माई स्किल्स और तीसरा और अंतिम है माई ट्रेनिंग। अगला सवाल, सेबी के नए कार्यकारी निदेशक कौन बन गए हैं? Who has become the new executive director of SEBI? हमारे ऑप्शंस हैं GP गर्ग, अजय त्यागी, उर्मिला सिंह, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है GP गर्ग। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने GP गर्ग को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। इससे पहले वो सेबी में मुख्य महाप्रबंधक थे और जनवरी 1994 में शामिल होने के बाद से कई असाइनमेंट संभाल चुके हैं। वह देश में वित्तीय साक्षरता और निवेशक शिक्षा पर सेबी की पहल के साथ निकटता से जुड़े रहे हैं। अगला सवाल, किस देश ने भारत में 3 मिलियन पाउंड इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? Which country has launched 3 million pound innovation challenge fund in India? हमारे ऑप्शंस है अमेरिका, रशिया, चाइना, ब्रिटेन। हमारा आंसर है ब्रिटेन। £3 मिलियन का इनोवेशन चैलेंज फंड भारत में यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके की सरकार द्वारा शुरू किया गया है। नए लॉन्च किए गए फंड का उद्देश्य अनुसंधान और विकास को कोविड-19 महामारी द्वारा अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने का प्रस्ताव देना है। इसलिए यह फंड कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए अकादमी और उद्योग में वैज्ञानिकों की मदद करेगा। अगला सवाल, ई-बाइक-गो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? Who has become the new brand ambassador of ई-बाइक-गो? हमारे ऑप्शंस हैं सुनील छेत्री, विराट कोहली, हरभजन सिंह, MS धोनी। हमारा आंसर है हरभजन सिंह। अमृतसर स्थित ई मोबिलिटी स्टार्टअप ई-बाइक-गो ने भारतीय क्रिकेट हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वह कंपनी को खुद को अपग्रेड करने में मदद करेंगे और कंपनी की वेबसाइट और पूरे मीडिया में अभियानों पर सक्रिय उपस्थिति भी देगा। इस एसोसिएशन के साथ और हाल ही में घोषित सरकार की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का उद्देश्य इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए बड़े पैमाने पर अपील, सकारात्मक आवाज़ और व्यापक रूप से अपनाना है, जिससे 2022 तक 10% इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मार्केट शेयर पर कब्जा कर सके। अगला सवाल, नागालैंड सरकार ने केंद्रीकृत ई-कॉमर्स मंच का क्या नाम रखा है? What is the name of the centralized e-commerce platform which Nagaland government has launched? हमारे ऑप्शंस है ब्लू चेन, येलो चेन, ग्रीन चेन, रेड चेन। हमारा आंसर है येलो चेन। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो ने राज्य की जनता को स्थायी आर्थिक गतिविधि के लिए अपने स्वयं के स्थानों से उत्पादों या सेवाओं में स्थायी व्यवसाय बनाने के लिए एक एकीकृत ई-कॉमर्स प्रणाली येलो चेन शुरू किया है। आज का आखिरी सवाल, मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the governor of मेघालय? हमारे ऑप्शंस है तथागत रॉय, सत्यपाल मलिक, भगत सिंह कोश्यारी, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है सत्यपाल मलिक। 18 अगस्त 2020 को सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उन्होंने तथागत रॉय का स्थान लिया। श्री मलिक ने पहले गोवा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उनके स्थानांतरण के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी गोवा के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करेंगे।
सत्यपाल मलिक ने 2018 से 19 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। यह उनके कार्यकाल के दौरान अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के संवैधानिक निर्णय को लागू किया गया था। 1974 में उन्हें उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। उन्हें 1980 से 86 में राज्यसभा प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। उन्होंने 2017 से 18 में बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। 2018 में उन्हें ओडिशा के राज्यपाल के रूप में कार्य करने के लिए अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो आज का पिटारा यहीं बंद करते हैं। कल फिर मिलते हैं कुछ नए और ताज़ा करंट अफेयर्स के साथ। करंट अफेयर्स का PDF फाइल आपको हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।